हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध। सबसे पहले समझेंगे अनुगमन वेग क्या होता है और फिर विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध का डेरिवेशन करेंगे। बच्चों, ये क्लास 12th फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर 3 है उसका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर चाहे आप 12th बोर्ड में हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे नीट या जी मेंस की तैयारी कर रहे हो, तो इसका फॉर्मूला और इसका डेरिवेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको आप हल्के में लेने की कोशिश बिल्कुल मत करिएगा, नहीं तो आप बहुत ज्यादा पछताने वाले हैं। आप सभी प्यारे बच्चों का 12th फिजिक्स से हिंदी मीडियम के इस खूबसूरत से चैनल जिसका नाम है श्रीधर क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, इसके लिए क्या करते हैं, हम एक चालक तार लेते हैं। जैसे यहां पर आपको समझाने के लिए एक मोटा सा चालक तार ले लिया। अब बच्चों, ये जो चालक तार है ये चांदी का हो सकता है, ठीक है, एल्यूमिनियम का हो सकता है या फिर कॉपर का हो सकता है, क्योंकि इन सभी पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ज्यादा होती है। यहां पर बहुत सारे क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन इसमें बैठे हैं, ठीक है। इतनी बात हम सभी बच्चे जानते हैं। सर आप भी बच्चे हो, मैं भी अपनी माँ का बच्चा हूं यार, ठीक है। हम सभी जानते हैं कि चालक तार में क्या होते हैं, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और जब तक कि विद्युत क्षेत्र नहीं लगाया उस टाइम तक इस चालक तार के जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अनियमित तौर पर गति करते रहते। कोई इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, कोई इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, कोई इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, कोई इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, है ना। जैसे वो पिक्चर आपने देखी होगी ना, इधर चला मैं उधर चला, जाने कहां मैं किधर चला। तो ऐसे ही ये जो इलेक्ट्रॉन है अनियमित रूप से क्या करते रहते हैं, गति करते रहते हैं और एक दूसरे से टक्कर करते रहते हैं। अतः इसमें अपने आप कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, ठीक है, बात समझ गए। लेकिन जब इसी चालक तार को लेकर, जैसे यही चालक तार अपन ने लिया और इस चालक तार के सिरों के बीच में हम क्या करते हैं, एक बैटरी लगा देते हैं। ये लिया अपन ने एक चालक तार और चालक तार के सिरों के बीच में क्या लगा दी अपन ने, एक बैटरी लगा दी जिसका विभवांतर है भी। अब इस चालक तार में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे और वो इलेक्ट्रॉन जो है बच्चों, वो इलेक्ट्रॉन एक नियत औसत वेग से क्या होने लगते हैं, प्रवाहित होने लगते हैं चालक तार में। बात समझ रहे, यहां पर क्या लगाया, भी बैटरी लगाई, तो इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है, ऋणावेश होता है। और यहां बैटरी का क्या है, एक धनावेश और एक ऋणावेश है। तो इस चालक तार में जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो सारे इलेक्ट्रॉन बैटरी के धन इलेक्ट्रोड की ओर आएंगे। इस धन से क्या होंगे, आकर्षित हो जाएंगे। और कैसे आएंगे, एक नियत औसत वेग से आएंगे। इस नियत औसत वेग को हम कहते हैं अनुगमन वेग और Vd से दर्शाते हैं। परिभाषा लिख लो आप एक जगह। परिभाषा क्या लिखोगे, विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में, भाई बैटरी भी लगाई ना, तो चालक तार के सिरों के बीच में क्या आ जाएगा, एक विद्युत क्षेत्र बन गया। विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसी होगी, विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी धनावेश से ऋणावेश की ओर, है ना। धनावेश से ऋणावेश की ओर होता है कौन, विद्युत क्षेत्र। इसकी परिभाषा क्या लिखोगे, थोड़ा तीर सीधा बना दूं, तो इसकी आप परिभाषा क्या लिखोगे, विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में चालक तार में इलेक्ट्रॉन एक नियत औसत वेग से प्रवाहित होने लगते हैं। इस नियत औसत वेग को ही अनुगमन वेग या ड्रिफ्ट वेलोसिटी या अपवाह वेग कहते हैं। और इसको दर्शाते हैं Vd से। V मतलब वेलोसिटी, D मतलब ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट मतलब क्या, वही इधर चला मैं उधर चला, तो उसको क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट, ठीक है। आपने डेली लाइफ में भी देखा होगा, आजकल की लौंडे गाड़ी कैसे चलाए, घूम घूम, और फिर वो क्या लगाते हैं, ड्रिफ्ट करते हैं। तो यहां पर जो
उन लौंडों की जगह क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, और वो क्या कर रहे हैं, ड्रिफ्ट कर रहे हैं, इसलिए उनकी वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और जैसे ही विद्युत क्षेत्र लगाया, जैसे ही पुलिस आई, तो वो कैसे चलने लगते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट चलने लगते हैं। तो जैसे ही यहाँ पे विद्युत क्षेत्र लगाया तो वो क्या करते हैं, एक नियत औसत वेग से प्रवाहित होते हैं, तो उस समय पे इसको बोलते हैं क्या, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। बोलो क्लियर है क्या, ठीक है। अब बच्चों हेडिंग लगाओ, अनुगमन वेग और विद्युत धारा में संबंध। तो देखिए ये क्या था, ये था एक चालक तार, इसको चालक तार को नाम दिया एक्स वाई। चालक तार की लंबाई रखी अपन ने एल फॉर लेंथ। चालक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल रखा ए। अनुप्रस्थ काट समझते हो, जैसे बेटा ये जो पेन दिख रहा है, तो यहां ये जो आपको गोल गोल दिख रहा है, ये क्या है, उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। जैसे ककड़ी होती है कुकम्बर, तो उसका एक गोलगप्पा काट के अपन अलग कर देना, उस साइज को क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो ये हो जाएगा क्या, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए। चालक तार के सिरों के बीच में क्या लगाई, बैटरी लगाई। बैटरी लगाने से क्या प्रवाहित होगी, विद्युत धारा। विद्युत धारा कहां से स्टार्ट होती है, विद्युत धारा बैटरी के धन इलेक्ट्रोड से स्टार्ट होती है और चालक तार में होती हुई फिर कहां आएगी, ऋण, फिर इस तरह से विद्युत धारा प्रवाहित होगी। तो ये तो हो गई क्या, विद्युत धारा। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो किस वेग से जा रहे हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd से जा रहे हैं। इस बैटरी के स्थापित करने के बाद चालक तार में क्या बन गया, विद्युत क्षेत्र बन गया, जिसको नाम दिया क्या, ई वेक्टर। इसकी दिशा क्या होगी, धनावेश से ऋणावेश की ओर होगी। और इस चालक तार में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, ऐसे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं, n है। ठीक है, ओके। तो ये तो हो गया क्या, चित्र का वर्णन। तो यहां से लिखना ऐसे स्टार्ट करना, चालक तार के प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर क्या लिख देना, n। ठीक है, अब इस चालक तार का आयतन निकाल दो। इस चालक तार का आयतन, इस चालक तार का आयतन को किससे दर्शाते बेटा, v से। आयतन बराबर क्या होता है, आयतन बराबर होता है सर लंबाई गुणित होता है चौड़ाई गुणित होता है ऊंचाई, गुणित होता है ऊंचाई। क्या लंबाई को हम एल कहते हैं, यस सर। क्या चौड़ाई को भी हम एल बोल सकते हैं, यस सर। क्या ऊंचाई को भी एल बोल सकते हैं, यस सर। लंबाई गुणा लंबाई क्या होता है, लंबाई गुणा लंबाई क्या होता है, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल को एल एल कितना हो जाएगा, ए, और यहाँ पे लंबाई हो जाएगी एल। तो वॉल्यूम बराबर क्या हो गया बेटा, वॉल्यूम बराबर मतलब आयतन बराबर क्या हो गया, लंबाई गुणित क्षेत्रफल। सो इस चालक तार का आयतन बराबर हम लिख सकते हैं लंबाई, लंबाई माने एल, और क्षेत्रफल कितना लिया है, ए, ये लिख दिया। तब इस चालक तार में ऐसा लिखो, तब इस चालक तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर, ठीक है, इस चालक तार में कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन है, कैसे बताओगे। अरे भाई साहब अपने पास आयतन तो आ गया ना,
आयतन तो आ ही गया, ये क्या है आयतन, और ऐसे आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन है n, तो यहां पे कर देना n। बोलो क्लियर है, इतने इलेक्ट्रॉन इतने आयतन में है। अब इसके बाद यदि इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश E हो, स्मॉल ई हो, तो चालक पर कुल आवेश, भाई चालक तार पर कुल आवेश कितना होगा, कैसे बताओगे आवेश को अपन किससे दर्शाते हैं? सर आवेश को अपन Q से दर्शाते हैं। आवेश बराबर कितना हो जाएगा n, और प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना है E, तो n E, और फिर कितना हो जाएगा A, और चालक तार की लंबाई L। बोलो क्लियर है भाई, इतने आयतन में, L मतलब आयतन, इतने आयतन में इतने इलेक्ट्रॉन है जिन पर आवेश कितना है E है। सो चालक पर कुल आवेश Q बराबर NeAl। अब बच्चों चालक तार का कुल आवेश तो अपन ने निकाल लिया। जब आवेश निकल गया तो अगर हमें विद्युत धारा बतानी हो तो विद्युत धारा का सूत्र क्या होता है? चालक तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा। तो विद्युत धारा को बच्चों अपन कैसे दर्शाते हैं? I से। I बराबर क्या होता है? Q/T। भाई देखो इतना आवेश इतने समय में प्रवाहित होता है। भाई विद्युत धारा की परिभाषा क्या होती है? किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। मतलब इतना आवेश इतने समय में अगर चालक तार में प्रवाहित हो रहा है तो उसको अपन क्या बोलते हैं? विद्युत धारा बोलते हैं। इसके बाद बच्चों ये Q का मान रख दे हम, तो Q का मान रखेंगे तो क्या बनेगा? I बराबर Q का मान कितना? NeA, और कितना है? L/टाइम। ठीक है, इधर चला मैं उधर चला, जाने कहां मैं किधर चला, अरे फिसल गया। बेटा गाने पे नहीं इस पर ध्यान दो। तो I बराबर क्या हो गया? आवेश बटे टाइम। अब क्लास 11th में आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटे होता है समय। ठीक है, वेलोसिटी इक्वल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ऐसा आपने पढ़ा होगा। तो यहां के वेग को, इलेक्ट्रॉनों के वेग को अपन क्या बोल रहे हैं बच्चों? Vd। मतलब कौन सी वेलोसिटी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मतलब अनुगमन वेग या अपवाह वेग। और बच्चों विस्थापन के लिए अपन क्या बोलेंगे? भाई चालक तार की कुल लंबाई। तो चालक तार की लंबाई कितनी ली है? L। भाई इलेक्ट्रॉन कितना गमन करेंगे? देखो जैसे ये चालक तार है तो यहां के इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचेंगे, यहां के इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचेंगे, तो उनका जो विस्थापन होगा वो चालक तार की लंबाई के बराबर ही तो होगा। तो चालक तार की लंबाई कितनी है? L। और पहुंचने में टाइम कितना लग रहा है? T। तो L/T किसके बराबर होगा? अनुगमन वेग के बराबर होगा। तो यहां पर दिख तो रहा है, ये देखो ये है L/T, किसके बराबर होगा? विस्थापन के बराबर होगा। इसलिए I बराबर NE, ठीक है, NE, फिर कितना है? A, और L/T क्या है? Vd। I माने विद्युत धारा, Vd माने अनुगमन वेग। तो यही तो है विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध। लगे हाथ यहां पर एक हेडिंग और लगा लो, धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध। तो यहां पर लिख देना परंतु धारा घनत्व
धारा घनत्व को किससे दर्शाते हैं? जे से। धारा घनत्व जे बराबर आई बटे क्या होता है? ए। सही है, धारा घनत्व जे बराबर आई बटे ए। आई का मान रख दो, सो आई यहां पर लिखना आई का मान रखने पर, आई का मान रखने पर, तो ये हो जाएगा जे बराबर आई का मान कितना? एन ई ए वी डी बटे कितना हो जाएगा? बटे हो जाएगा ए। सो ए से ए को मार दो तो कितना बचेगा? तो बचेगा कितना? एन ई और वी डी किसके इक्वल? जे के इक्वल। सो बच्चों ये क्या है? धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध। सो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में।